तो बच्चों हम लोग जो है दूसरा कंपाउंड डिस्कस कर लेते हैं। तो दूसरा कंपाउंड है बच्चों यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट, राइट। तो कंपाउंड का नाम क्या है? KMnO4। तो KMnO4 अभी जैसा कि मैं पिछले क्लास में भी ये बात रिपीट किया था बच्चों कि अभी आप ध्यान से समझ लें कुछ पॉइंट, और बहुत कुछ ज़्यादा तो इसमें समझने वाला है नहीं, इसी वजह से मैं भी इसको लिख ही देता हूँ। तो आप ध्यान से देख लें, फिर आप समझ जाएंगे और आप पॉज करके लिख लीजिएगा, राइट। तो जैसे आप देख लें इसका यूज क्या है। यूज जो है मैं उम्मीद करूंगा कि अब आप फटाफट देखेंगे, मैं जल्दी से कम समय में वीडियो में समझाने का प्रयास करूंगा और फिर आप पॉज करके आराम से लिख लीजिएगा। अभी जो है 10 मिनट 15 मिनट क्या करिए, सिर्फ देख करके समझ लीजिए, है ना। तो ये है पॉइंट। तो यूजेस में क्या है? एज ऑक्सीडेंट इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो ये ऑक्सीडेंट के रूप में यूज होता है, जैसा कि हमने K2Cr2O7 को देखा था, है ना। और दूसरी बात एज रिएजेंट इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, है ना। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस में ये रिएजेंट के जैसे यूज होगा, राइट। और इन ऑक्सीडेशन, है ना, तो ये इन ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओसी का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन में भी इसका यूज होता है। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? KMnO4 यूज करते हैं, है ना। तो एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट इन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो पानी को जो है प्यूरिफाई करने के लिए इसे हम कीटाणु को मारने वाला एक दवा के रूप में यूज करते हैं, एंटी माइक्रोबियल, है ना। इन मेकिंग बेयर्स रिएजेंट, भाई बेयर्स रिएजेंट याद रखना है, बेयर्स रिएजेंट कई बार पूछा जाता है। तो क्या होता है बेयर्स रिएजेंट? तो डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन, है ना। तो ये है लो टेम्परेचर पर, टेम्परेचर भी यहाँ लो होता है। और क्या यूज होता है KMnO4 का? तो इन डीकलराइजेशन ऑफ ऊल, का मतलब ऊन है, काटन है, आयल है। ये स्ट्रक्चर इसका देख ले आप, ये जो है स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर है किसका? KM, है ना, KMN, ये वाला स्ट्रक्चर है KMnO4 माइनस का, और ये वाला 2 माइनस का, है ना। तो ये क्या है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, पहली चीज। दूसरा Mn का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, पूछा जा सकता है, और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, राइट। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जल्दी से हम लोग देख लें। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है? इट इज डार्क वायलेट और राम्बस है, और क्या है ना, प्रिज्मेटिक, मैंने क्या लिखा है? प्रिज्म के जैसा, है ना, प्रिज्मेटिक, और क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये मेल्टिंग पॉइंट इसका 523 केल्विन है। मॉडरेटली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में ये थोड़ा सा सॉल्युबल है, मतलब है थोड़ा सा सॉल्युबल। इसकी सॉल्युबिलिटी क्या दी गई? 6.3। इसे ही हम क्या बोलते हैं वास्तव में? इसे ही हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, है ना। तो ये दी गई पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी इसकी बढ़ती है, कहां पर? H2O में, पानी में। और जनरली नॉट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये डिजॉल्व नहीं होता है ना। और ये कहाँ कहाँ सॉल्युबल है, किस ऑर्गेनिक में? तो एसीटोन में थोड़ा सा सॉल्युबल है, मेथेनॉल में, इथेनॉल में, एसिटिक एसिड, पिरिडीन। अब ये इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा, एक आध दो इसमें से याद रहे सफिशिएंट है। ये एक पॉइंट जो है हमको याद रखना चाहिए कि KMnO4 जो है
वो आइसोमॉर्फस है KClO4, है ना। तो KMnO4 आइसोमॉर्फस है KClO4। ये वाला पॉइंट अगर हो सके तो हमें याद रखना है, कभी कभी पूछा जा सकता है, रट्टू टाइप का क्वेश्चन है तो कभी कभी पूछा जा सकता है ना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन जल्दी से हम लोग देखेंगे, है ना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो है तो ये यहाँ से थोड़ा सा याद करने वाले पॉइंट हैं तो इनको याद किया जाएगा, है ना। तो पहला पॉइंट क्या है, फ्रॉम पोटेशियम मैग्नेट, है ना, फ्रॉम पोटेशियम मैग्नेट। तो बाय हाइड्रोलिसिस विथ डाइल्यूट एसिड, है ना। तो पहला इसमें ए है बाय हाइड्रोलिसिस विथ डाइल्यूट एसिड। तो डाइल्यूट एसिड मतलब ये H2SO4 कैसा है, डाइल्यूट है भाई, डाइल्यूट है। इसके साथ रिएक्शन हो जाएगा तो ये K2MnO4 मतलब ये क्या है, मैग्नेट है, पोटेशियम मैग्नेट है। K2MnO4 क्या है, पोटेशियम मैग्नेट है और 2KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट है। तो बच्चे इस छोटी बात को समझते हैं, फिर से आप सुन लें। K2MnO4 जो है ये पोटेशियम मैंगनेट है और KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट है, राइट। तो ये जो लिखा गया है यू कैन से K2MnO4, इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पोटेशियम मैग्नेट। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, पोटेशियम मैग्नेट, ठीक है। और ये KMnO4 क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। तो मुझे लग रहा है कि बात आपको समझ में आ गई। और फिर जो है ये रिएक्शन आपके सामने है, KMnO4 K2SO4 और ये पोटेशियम परमैंगनेट, है ना, पोटेशियम परमैंगनेट मैंगनेट ये बन जाता है। अब bypassing Cl2CO2 RO3 in aqueous solution, bypassing Cl2 or CO2 RO3 in aqueous solution of K2MnO4, राइट। तो यहाँ तीनों रिएक्शन लिख दी गई है। देखो K2MnO4 में एक बार CO2 पास करोगे तब भी KMnO4 हमें मिल जाएगा, ये दूसरी रिएक्शन है ना। ये इसको हम पहली रिएक्शन इसमें बोल दें, यू कैन से, है ना। बी में ये पहली रिएक्शन हो गई, ये दूसरी रिएक्शन हो गई। अभी CO2 पास किया था, अब Cl2 पास करेंगे, है ना। Cl2 के पास होने से भी देखो पोटेशियम परमैंगनेट बन जा रहा है। तीसरी रिएक्शन में O3 ओजोन को पास करवाया गया है तो भी हमें क्या मिल जा रहा है, पोटेशियम परमैंगनेट मिल जा रहा है, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। तो अब जो है फ्रॉम पाइरोलुसाइट, पाइरोलुसाइट क्या है, MnO2 को ही हम क्या बोलते हैं, पाइरोलुसाइट बोलते हैं। ये जो MnO2 है, ध्यान दें आप यहाँ पर, यहाँ जो ये है MnO2 है ना, ये MnO2 को ही हम क्या बोलते हैं, पाइरोलुसाइट। तो पाइरोलुसाइट इज फ्यूज्ड विथ KOH और KClO3। तो KOH और KClO3, तो पहला रिएक्शन यहाँ पर ये हो गया, है ना। पहला रिएक्शन कहाँ पर हो गया, यहाँ से है। तो पहला रिएक्शन ये हो गया आपके सामने, है ना, 3MnO2 + 4KOH + O2। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ट्वाइस K2MnO4, है ना, ट्वाइस K2MnO4 + 2H2O। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि अगर हमें KMnO4 यहाँ मिल जा रहा है तो इस KMnO4 को हम जो है यहाँ पर H2SO4 से रिएक्शन करवा देंगे तो इसमें बदल जाएगा। मेन उद्देश्य हमारा क्या है, K2MnO4 को बनाना। K2MnO4 जैसे ही हमको मिल जाएगा, है ना, ये K2MnO4 जैसे ही हमें मिल जाएगा तो उसमें हम
H2SO4 मिला देंगे तो फिर से हमको KMnO4 मिल जाएगा, राइट। तो यहां से भी आप रिएक्शन देख, तो ये फ्यूजन रिएक्शन है ना। कैसा रिएक्शन है ये? फ्यूजन रिएक्शन, जैसा उसमें लिखा भी गया है, MnO2 और KOH KClO3 का फ्यूजन है। तो कौन सा रिएक्शन है ये? फ्यूज करवाया जा रहा है। तो फिर देखो यहाँ पर K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट बन जाएगा, और जैसे ही पोटेशियम मैग्नेट बनेगा H2SO4 हम इसमें मिला देंगे। तो H2SO4 मिला देंगे तो फिर से हमें KMnO4 मिल जाएगा। मुझे लग रहा है कि बहुत मोटी मोटी बातें हैं जो आपको समझ में आ रही हैं। इसे चाहे तो थोड़ा सा आप समझ लें, इसमें थोड़ा समझने वाला पॉइंट है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ K2MnO4। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ K2MnO4। देखो K2MnO4 जब ब्रेक होगा तो ट्वाइस K प्लस MnO4 2 माइनस में ब्रेक होगा। हमको पता है कि वाटर जो है वो H प्लस और है ना OH माइनस में प्रेजेंट होता है। तो ये एनोड पर MnO4 2 माइनस से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो MnO4 माइनस, क्योंकि एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ये कौन सी प्रोसेस है? ये प्रोसेस है ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि हमें पता है कि एनोड जो है, यहाँ पर भी फिगर में भी बनाया गया है ना, कैथोड और एनोड। तो देखो एनोड जो है क्या है? प्लस है। एनोड क्या है? प्लस है। तो इसका मतलब क्या है कि एनोड्स यहाँ से ये प्लस एनोड जो है इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये बन जाएगा। तो इस MnO4 माइनस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और अब इसके साथ एक K प्लस जुड़ करके KMnO4 बनाएगा। और कैथोड पर ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को कैथोड पर H प्लस के साथ जुड़ करके H2 गैस निकल जाया करेगी। कभी कभी इसमें पूछ सकता है कि भाई कैथोड और एनोड पर क्या निकल रहा है। तो यहाँ एक छोटा सा फिगर, बहुत इंपॉर्टेंट, इस फिगर का नहीं है लेकिन फिर भी हमने इसको ऐसे बना दिया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये कंटेनर है। ये क्या है? एक कंटेनर है ना, ये कंटेनर है। और इसमें जो है K2MnO4 इस रास्ते से ले जाई जा रही है। और अब आप देखें कि ये एनोड और कैथोड, ये बाहर ये वाली लेयर कैथोड का काम कर रही है, और बीच में ये जो वायर आया है, रॉड आया है, ये रॉड KMnO4 को पास कराने का भी काम, मतलब KMnO4 भी यहाँ से निकल रही है। फिगर को आप बहुत आराम से समझ सकते हैं। ये जो यू कैन से जो ये पाइप है, ये कैथोड का भी काम कर रही है, और इसी से होकर के K2MnO4 भी निकल रहा है। K2MnO4 है ना, K2MnO4 भी निकल रहा है। और ये जो है एनोड है, यहाँ ये घूमता रहेगा, जैसा यहाँ लिखा है रोटेटिंग वायर नेट, है ना, ये घूमता रहेगा। तो इसमें से जो है H2 गैस, हाइड्रोजन गैस, ये लगातार निकलती रहेगी। और यहाँ पर क्या होता है कि द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू पर्पल व्हेन MnO4 इज फॉर्म्ड। इसका क्या सेंस हुआ? इसका ये सेंस हुआ कि जब ये यहाँ पर जाएगा, अब ये वायर नेट है तो ये इसी में रोटेट करता रहेगा, है ना, ये इसी में क्या करता रहेगा? रोटेट करता रहेगा। अब हमको फिगर में ही समझाना पड़ेगा और आप ध्यान दे करके लिख सकते हैं। जब ये K2MnO4 जाएगा तो हमें पता है कि यहाँ से क्या बनेगा? MnO4 2 माइनस, है ना, तो ये MnO4 2 माइनस, है ना। तो ये MnO4, चलो कलर बदल देंगे हम, तो इसका कलर क्या होगा? इसका कलर होगा ग्रीन, है ना। ये कलर क्या होगा? MnO4 2 माइनस का कलर क्या होगा? इसका कलर होगा ग्रीन। चलो तो हम बदल दे रहे हैं, इसका कलर होगा ग्रीन, है ना। जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा,
अब इसी फिगर में ही हमको समझाना होगा। जैसे ही ये MnO4 ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके MnO4- में कन्वर्ट होगा, है ना। जैसे ये इसमें कन्वर्ट होगा +1 इलेक्ट्रॉन। अभी ये क्या है, ग्रीन है, अभी ये क्या हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा है ना, पर्पल व्हेन MnO4 इज फॉर्म। तो ये MnO4 के विषय में आपने 4 पॉइंट देख लिया, है ना। वैसे तो बच्चे सभी जानते हैं, जहां पर थोड़ा सा भी छोटा या बड़ा हो तो आप जूम करके देख सकते हैं। वैसे ये वीडियो हमने जूम करके रिकॉर्ड भी किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा 4 पॉइंट है ना। तो ये यूजेज हमने देख लिया, स्ट्रक्चर देख लिया, फिजिकल प्रॉपर्टी देख लिया और मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लिया, है ना। तो जहां भी आपको प्रॉब्लम आए वैसे भी शूट है वीडियो, और जूम करके भी, और आप जूम करके भी लिख सकते हैं। तो हम लोग फटाफट जो है क्या देख लेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेंगे, राइट। तो बच्चों हम लोग जो है केमिकल प्रॉपर्टीज जल्दी से फटाफट देख लेते हैं। ये सारे रिएक्शन एक बार लिखने पड़ते हैं बहुत सरल, जैसा कि पहला वाला भी हमने समझाया था। वही समय बचाने के लिए मैं जल्दी से लिख ले रहा हूँ। अभी आप समझने का प्रयास करें, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा ही समझना है ना। उसके बाद आप पॉज करके वीडियो लिख लें फटाफट, नोट्स, है ना। हाँ, ये बात सत्य है कि जितना हम इन रिएक्शनों से दूर भागेंगे तो ये फिर टफ लगते हैं, नहीं तो हैं तो बहुत सरल भाई। तो एक बार जो है देखना आवश्यक है, और ये कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं, तो इसलिए हम इनसे दूर नहीं जा सकते, ये मिलेंगे अक्सर। तो यहाँ जैसे कि यहाँ सिंपल सा है, पहला जो फर्स्ट जो रिएक्शन है एक्शन ऑफ हीट, तो 200 सेल्सियस पर गर्म करने पर देखो ये क्या बना हुआ है, ये क्या है, ऑलरेडी पोटेशियम परमैंगनेट, और इससे क्या बन रहा है, पोटेशियम मैग्नेट। और ये क्या है, MnO2, है ना। इसके पहले वाले में हम लोगों ने इसे पढ़ा MnO2 को, है ना। यहाँ पर ये पोटेशियम मैंगनेट को अगर हम 720, है ना, 720 डिग्री तक अगर हम गर्म करें तो ये बनाएगा पोटेशियम मैग्नीसाइड, ये वाला कंपाउंड है, ठीक है। तो एक्शन ऑफ एसिड में देखो, अब ये रिएक्शन हमेशा मिलने वाली है। पहली रिएक्शन कई बार लिखी गई है, तो ट्वाइस KMnO4 प्लस 2H2SO4, है ना। अगली दूसरी रिएक्शन यू कैन से सिंपली, हाँ, तो ये नहीं, बल्कि यहाँ पर आप इसे ऐसे देख लें, एसिड से जब भी हम रिएक्शन करेंगे तो फिर ये इस प्रकार से Mn2O7, कोल्ड में Mn2O7, ये रिएक्शन नहीं लिखी गई है, KHSO4 वो रिएक्शन लिखी गई है, अभी हम दिखाते हैं आपको। और दूसरा है KMnO4, और देखो काम KH2SO4 में दूसरा रिएक्शन Mn2O7 यहाँ बन रहा है, और MnO2 फिर बन जा रहा है गर्म करने पर। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, MnO2 इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, MnO2। तो MnO2 जहाँ बन रहा है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो KMnO4 6H2SO4 गर्म कर देने से ये रिएक्शन हो जा रही है, ठीक। तो इसका जो है, इस रिएक्शन का सेकंड रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में अगर हम लिखें, इस सेकंड रिएक्शन को अगर हम आयनिक फॉर्म में लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। यहाँ आप देख लें, एक्शन ऑफ H2 गैस से कैसे रिएक्शन करेगा, तो एक्शन ऑफ H2 में तो KMnO4 प्लस 5H2, अगर इसे हम हीट करेंगे तो ट्वाइस KOH और ट्वाइस MnO, है ना। तो MnO क्या बन रहा है, मैग्नस ऑक्साइड, और 4H2O। रिएक्शन विथ अल्कलीज में आप देख सकते हैं, रिएक्शन विथ अल्कलीज
चौथा रिएक्शन, तो KMnO4 के साथ KOH का जो रिएक्शन है ना, तो K2MnO4 बनाएगा और 2H2O प्लस O2, है ना। तो KOH का रिएक्शन ये ऑलरेडी हम लोगों ने लिखा है। अब जो पांचवी रिएक्शन है भाई वही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी ने पांचवी रिएक्शन को शार्ट में करके दे देता है और हम थोड़ा सा इसका जो लॉन्ग फॉर्म है उसको थोड़ा सा हम पढ़ लें तो शॉर्टकट हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो KMnO4 भी K2Cr2O7 के जैसे K2Cr2O7 ऑक्सीडेंट के जैसा काम कर रहा था, तो वैसे ये भी ऑक्सीडेंट के जैसा ही काम करेगा, है ना। तो बड़े ही इंपॉर्टेंट, जैसे ही आप ऑर्गेनिक पढ़ना शुरू करेंगे तो हर कदम कदम पर KMnO4 जो है यूज होगा, है ना। तो ये ऑक्सीडेंट है। ऑक्सीडेंट का क्या मतलब होता है? या तो दूसरे केमिकल स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। ऑक्सीडेंट का काम क्या है? या तो दूसरे केमिकल स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा या उसमें ऑक्सीजन चिपका देगा, है ना। यही काम ये करेगा। उसमें से है ना, ऑक्सीडेंट के रूप में एसिडिक मीडियम में करेगा, बेसिक मीडियम में करेगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग एसिडिक मीडियम देखेंगे, इन एसिडिक मीडियम, है ना। तो एसिडिक मीडियम में हम लोग देखेंगे तो ट्वाइस KMnO4 प्लस 3H2SO4, है ना। तो K2SO4 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5O, ये रिएक्शन अब हर बार आएगी। ये रिएक्शन कई बार लिखा है मैंने, ये वाली रिएक्शन, है ना। जो मैं इस डिफरेंट कलर से मैंने किया, तो ये वाली रिएक्शन कई बार हमने लिखा है बगल में भी, है ना। तो इस रिएक्शन का जो आयनिक रिएक्शन है वो नीचे लिखा गया है और इसका ERP जो है ना, इसका ERP कितना दिया गया है? 1 स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, Mn2 प्लस 4H2O, इसका ERP दिया गया है 1.51। चूंकि पॉजिटिव वैल्यू है तो ये ऑक्सीडेंट के जैसे ही काम करेगा, है ना। तो मुझे लग रहा है कि अब यही वाली रिएक्शन बार बार लिखी गई है। यहाँ थोड़ा सा आप और देख सकते हैं, तो यहाँ से Mn7 प्लस, यहाँ अगर आप देखें तो ये यहाँ किसमें प्रेजेंट है? +7 में। और इसका जो ये प्रोडक्ट है यहाँ देखेंगे आप किसमें प्रेजेंट है? +2 में। तो इसका मतलब +7 से +2 में जाने पर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 5 का है। तो इसीलिए KMnO4 का जो मोलर मास होता है वो है 158, इसका मोलर मास, है ना। आप निकालेंगे तो इसका मोलर मास जो है वो कितना आ जाएगा? 158 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर जो है मोलर मास इसका कितना आ जाएगा? 158 आ जाएगा। ये MnO4 का मोलर मास है ना। ये मैंने क्या लिखा है? ये क्वांटिटी ये लिखा है मैंने, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, है ना। तो K का हमने बताया था कितना होता है? 19 होता है। और Mn का कितना होता है? Mn का 55 होता है, 55 Mn का। ऑक्सीजन आपको पता है 16 ही होता है, ऑक्सीजन 16 ही होता है ना। सब जोड़ेंगे तो ये 158 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 31.6, ये इसका क्या आ जाता है? इक्विवेलेंट वेट आ जाता है। ये प्रैक्टिकल में आप बहुत बार इसको कैलकुलेशन करेंगे। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो उस प्रैक्टिकल में इसको बहुत बार यूज करेंगे। यहाँ जो भी रिएक्शन लिखी गई हैं ये प्रैक्टिकल में जगह जगह यूज होती है। यानी प्रैक्टिकल वाला जो पोर्शन आप लिखेंगे पढ़ेंगे तो उसमें अब ये जो रिएक्शन लिखी गई हैं वो बार बार यूज होती हैं, हम उसमें बता भी दे रहे हैं।
और सब बहुत सरल भी है। जैसा कि हमने बताया है कि रेड कलर के ऊपर है ना, इसमें इन एसिडिक मीडियम में कितना रिएक्शन है, इन एसिडिक मीडियम में अभी हमने लिखा है केवल और केवल आपके सामने जो दिख रहा है तो वो ए है, बी है, सी है, फिर डी है ना, फिर यहाँ पर ई है, एफ है। एसिडिक मीडियम में अभी इतना रिएक्शन लिखा गया है। तो एसिडिक मीडियम में KMnO4 का काम क्या होता है, या फिर 2+ से इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा या फिर 3+ में बदल देगा। तो कैसे रिएक्शन होता है, सिंपल, ये ऊपर वाला रिएक्शन आप देख रहे हैं कि KMnO4 को जब एसिडिफाइड किया जाएगा, H2SO4 मिलाया जाएगा, तो यहां से ये 5 ऑक्सीजन देगा। और देखिए FeSO4 यहाँ पर किसमें प्रेजेंट है, यहाँ पर FeSO4 ये Fe+2 में है ना। यहाँ पर आएंगे तो ये Fe है ना, Fe2SO3, ये क्या बना हुआ है, Fe2SO3। अब Fe2 वहां पर +2 में है, ये किसमें आ गया, +3 में आ गया, है ना। तो 2 से 3 में कैसे बदलेगा, इसका मतलब कि ये रिएक्शन जोड़ करके यहां लिखी गई है। 2 KMnO4 का के साथ एसिडिफाइड करने के लिए आपको 8 H2SO4 लेना पड़ेगा। और चूंकि आप देख रहे हैं कि 2 FeSO4 एक ही ऑक्सीजन लेता है, लेकिन ये पूरा रिएक्शन जब करता है तो 5 ऑक्सीजन लेता है। इसी वजह से ये वाला 5 यही है। 5 से जब हम गुणा कर देंगे तो 5 2 जा 10, यही है 10 FeSO4, है ना। पिछले वाली क्लास में ये जोड़ना सिखाया था। और इस रिएक्शन का, इस वाले रिएक्शन का ये वाला आयनिक रिएक्शन है ना, जो रेड कलर में लिखा गया है। यानी इस वाले रिएक्शन का जो ये रेड कलर में है, ये कौन सा रिएक्शन है, आयनिक रिएक्शन है ना। तो यहां से आप देख सकते हैं I- से I2 कैसे कन्वर्ट करेगा। ये सारे रिएक्शन सिर्फ देखने में बड़े दिख रहे हैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि देखिए ये वाला रिएक्शन कितनी बार लिखा गया, देखो आप ये वाला रिएक्शन देखो यहां से कितनी बार लिखा गया। मैंने लिखा, ये पहली बार लिखा है ना, यहां पर लिखा मैंने, ये दूसरी बार लिखा, फिर देखो यहां तीसरी बार लिखा जा रहा है, ठीक है। फिर यहां पर देखो चौथी बार लिखा जा रहा है ना। फिर यहां पर देखो ये यहां पर 5वीं बार लिखा जा रहा है ना। तो कहीं ना कहीं सरल है। तो 5 बार वही रिएक्शन लिखा गया है। नीचे वाले रिएक्शन डिफरेंट है थोड़ा सा। तो जैसे Ki आयोडीन किसके फॉर्म में प्रेजेंट होगा, पोटेशियम आयोडाइड के फॉर्म में, पिछले वाली भी क्लास में था। यहाँ पर I किसमें है, I- में है। इसमें जो है कि I जो है किसमें है, I- में है। और यहाँ किसमें चला गया, I2 0 में चला गया, यानी इलेक्ट्रॉन इसका निकाल लिया गया। कैसे निकाला गया, इस रिएक्शन के द्वारा निकाला गया। कैसे निकाला गया, इस रिएक्शन के द्वारा निकाला गया। यानी KMnO4 जब Ki से रिएक्शन करेगा, 10 Ki, 5 से यहाँ मल्टीप्लाई है, 5 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, 5 2 जा 10 Ki है ना, 5 2 जा 10, 5I2 है ना। ये जोड़ करके लिख दिया गया। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में ये बात आ रही है ना। यहाँ पर ऑक्जेलेट आयन, ये वाला रिएक्शन भाई प्रैक्टिकल में बार बार लिखा जाएगा। ये वाला C रिएक्शन जो है ये प्रैक्टिकल में, ये है ना, ये वाला जो रिएक्शन है C, ये रिएक्शन प्रैक्टिकल में बार बार लिखा जाएगा। प्रैक्टिकल एग्जाम में, प्रैक्टिकल एग्जाम में ये बार बार लिखा जाएगा। ये ऑक्जेलिक एसिड, देखो ये क्या लिखा गया है, ये ऑक्जेलिक एसिड लिखा गया है C2H2O4। यहां पर इसमें देखो, इसमें
C2H2O4, देखो ये C है, OOH है, COOH, यही क्या है C2H2O4, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलेट आयन ये है COO माइनस और फिर एक माइनस, एक माइनस दोनों पर, इसको किसमें बदल देगा CO2 में। जैसा हमने बताया प्रैक्टिकल में कई बार लिखा जाएगा 2KMnO4, ये वाला रिएक्शन आप परिचित हैं, पहले लिखा जा रहा है। एक ऑक्जेलिक एसिड का एक मॉलिक्यूल, सिर्फ एक ऑक्सीजन चाहिए इसको CO2 और H2O में बदलने के लिए। मोटे तौर पर क्या है रिएक्शन, एक ऑक्जेलिक एसिड को एक ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन ये 5 ऑक्सीजन देता है, तो पूरी ऑक्सीजन कंज्यूम करने के लिए 5 C2H2O4 मॉलिक्यूल चाहिए। उसलिए नीचे वाली रिएक्शन में 5 से गुणा कर दिया जाता है, फिर मल्टीप्लाई करके लिख दिया गया, ठीक है। इसका ये कौन सा रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन। ये रेड वाला रिएक्शन, ये ऊपर वाला रिएक्शन भी बहुत बार लिखा जाता है ये प्रैक्टिकल एग्जाम में, है ना। तो मुझे लग रहा है कि आपको साफ साफ दिख रहा है। ये दोनों रिएक्शन आपने कहाँ पढ़ा था, 10th में पढ़ा था। ये नीचे वाली 10 में नहीं रही होगी, लेकिन ये ऊपर वाली क्लास 10 में थी। और 12 में ऑर्गेनिक में इसे आप बार बार पढ़ेंगे, इसे याद ही नहीं करना पड़ता है किसी को, तो ये याद हो जाती है रिएक्शन। दिख रही साफ साफ। ये प्राइमरी अल्कोहल है RCH2OH, KMnO4 से जब रिएक्शन होगा, देखो KMnO4, जैसे ये जो कल भी हमने बताया था, शायद ध्यान दे लो चाहे, देखो ये जो क्वांटिटी, ये जो लिखा गया, देखो यहाँ मैंने क्या लिखा है, KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+, ये जो रेड कलर में लिखा गया है, और ये जो रिएक्शन लिखी गई है ये वाली, ये दोनों की मीनिंग एक ही है। जो रेड कलर में ये सर्कल किया और यहाँ जो रेड कलर में सर्कल किया, एक ही बात है। यहाँ मैंने लिखा है RCHO, RCHO का क्या मतलब होता है, एल्डिहाइड है। ऑक्सीजन इसको फिर मिलेगी क्योंकि इसके पास सफिशिएंट ऑक्सीजन है, ये वाली ऑक्सीजन, फिर इसको ये एसिड में बदल देगा। कल भी आपने पढ़ा था, ये क्या बन जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो हमने डी रिएक्शन देख लिया, अब हम ई रिएक्शन देखेंगे, फिर एफ देखेंगे। ई में ये एक छोटा सा रिएक्शन जिसको आपको याद रखना होगा, N2H4 से ये N2 बनाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि N2 का फॉर्मेशन हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ऑक्सीजन गैस बनाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। भाई ऑक्सीजन हम बना ले रहे हैं, ये कम सरल बात नहीं है, है ना। कोरोना की बीमारी में ऑक्सीजन की जरूरत बहुत अधिक पड़ी थी। हालांकि प्रिपेयर करने के लिए अच्छा तरीका इस्तेमाल किया जाएगा जिससे भारी मात्रा में ऑक्सीजन बने, लेकिन फिर भी हमें ये जानना आवश्यक है। तो ये रिएक्शन देखो, ये पुरानी रिएक्शन तो वही है। अब एक H2O2 को एक ही ऑक्सीजन चाहिए, है ना, एक O2 देने के लिए। H2O से ये रिएक्शन करेगा, ये O2 दे देगा। चूंकि 5 निकल रहा, बैलेंस करने के लिए इसे 5 से गुणा कर दिया जाएगा, इन दोनों रिएक्शन को जोड़ दिया जाएगा, यहाँ ये लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो रिएक्शन कहीं ना कहीं बच्चों सरल है, और ABCDEF तक हम लोगों ने देख लिया था। और कुछ रिएक्शन हम आपके सामने भी लिख देते हैं, यानी लिखना बहुत सरल है, और लिखने से भी आप देख लेंगे, है ना, कि सरल है, कठिन नहीं है, है ना। जैसे एक रिएक्शन है, ये हम देख लेते हैं, जैसे एक ABCDEFG रिएक्शन है ना। जी रिएक्शन क्या है, NO2 माइनस से किस में कन्वर्ट करेगा, ये NO3 माइनस। इस एक रिएक्शन के द्वारा हम पिछली बहुत सारी रिएक्शन समझाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना।
कैसे ये आराम से याद होती है, इसी में हम कुछ आपको, यानी यही जो तरीका हम यहाँ दिखाएंगे वही तरीका आपको लगा देना है किसमें K2Cr2O7 के भी रिएक्शन में और बहुत सारे रिएक्शन में। हाँ, लेकिन अब देखो अगर मैं ऐसे लिखता तो एक एक रिएक्शन में इतना समय लगता जो लगने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि मैं इस एक रिएक्शन को लिख करके आपको समझा ले जाऊंगा। तो जरा विचार करो कि NO2 जो है किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, है ना। तो रिएक्शन तो यही है, रिएक्शन यही है। इसकी मीनिंग क्या है, इसको शॉर्टकट में और कैसे लिखा जा सकता है कि NO2 माइनस को अगर हम रिएक्शन करवा दें किससे, KMnO4 H+ के प्रेजेंस में, तो ये किसमें कन्वर्ट कर देगा, NO3 माइनस में, है ना। अब एक एक रिएक्शन को आप इसी तरीके से सोचिएगा। हमने केवल क्या किया, बस केवल समय बचाने के लिए ऐसा कर दिया। अब उसको आप सोचेंगे तो आपको खुद ही मजा आएगा, है ना, और सरल है। तो देखो इसका मेन रिएक्शन जो था उसको चाहता तो मैं जल्दी से लिख देता, लेकिन मैं समझा रहा हूँ सोचेंगे कैसे हम लोग, है ना। रिएक्शन को देख करके बच्चे सोचेंगे कैसे, इसमें कुछ हड़बड़ाने जैसा कुछ है भी नहीं, बहुत सरल है सब कुछ, है ना। सोचेंगे कैसे इसमें, तो फिर जैसे जरा सोचो कि NO2 किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा। अगर ये इसका साल्ट हो, ये इसके साल्ट के फॉर्म में प्रेजेंट होगा कभी, किसके फॉर्म में प्रेजेंट होगा, साल्ट के फॉर्म में। तो साल्ट क्या है, NaNO2 है, ठीक है बच्चों। NO3 का साल्ट क्या होगा, NaNO3 होगा, NaNO3। अब देखिए ये क्या है, KMnO4 क्या है, ऑक्सीडेंट है। KMnO4 क्या है, ऑक्सीडेंट है। इसका काम क्या है कि इस केमिकल स्पीशीज से या तो इलेक्ट्रॉन निकाल देना और या तो इसमें ऑक्सीजन चिपका देना, है ना। तो ऐसे आप सोच सकते हैं। अब KMnO4 H+ का क्या मतलब है, या तो ये इस स्पीशीज में क्या करेगा, या तो इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, अगर इलेक्ट्रॉन ना निकाल पाए तो इसमें ऑक्सीजन चिपका देगा। तो एक ही बात है ना। तो ये उसकी मीनिंग क्या है, एक ही मीनिंग दोनों की है। अब वो डिटेल में जो है रिडॉक्स रिएक्शन में वो बात आपने समझा है, हम इस रिएक्शन को दिखाएंगे आपको कि कैसे ये लिखा गया। तो सिंपल सी बात, वो वाला पुराना रिएक्शन जो है हमको याद ही है ना, हमें पुराना रिएक्शन याद है। अब ये सब सोचने वाली प्रक्रिया है। जैसे अभी इस G रिएक्शन को कैसे लिख दिया जाता, अब जो लिखना शुरू कर रहा हूं रिएक्शन को ऐसे लिख दिया जाता, क्या लिख दिया जाता यहां से कि 2 है ना, KMnO4, कई बार इसको लिखा गया है ना, प्लस 3H2SO4 गिव्स, क्या बनाएगा ये, तो ये पहले बनाएगा K2SO4, फिर क्या बनाएगा MnSO4, MnSO4, है ना, K2SO4 और MnSO4, है ना। दो Mn है, देखो यहाँ पर कितना Mn है, 2 Mn है, तो 2 Mn है तो 2 MnSO4। अब देखो यहाँ पर कितना है, 3 SO4 है, तो 3 SO4 से 1 SO4 यहाँ खर्च हो गया। अगर इसमें जरा विचार करो, इसमें क्या है, इसमें जो है ये अगर टूटेगा, ऐसे सोचो तो 3 है ना, देखो ये अगर टूटेगा तो इसमें क्या बनेगा 6H+ और 3SO4 माइनस, ठीक है। तो 1 SO4 तो ये हो गया, 1 SO4 तो ये हो गया,
2 SO4 ये हो गया, SO4 खर्च हो गया, SO4 खर्च हो गया, Mn SO4 है ना। तो यहां अगर तुम ध्यान दो तो यहां Mn+7 में है, यहां पर Mn जो है वो +2 में चला गया, ठीक है। अब देखो और क्या बचा, और क्या बच रहा है यहां पर, देखो यहां से 4 ऑक्सीजन, यहां से 4 दूना 8 ऑक्सीजन, 8 यहां से क्या बचा है, अब इसमें कितना ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन एटम है। इस 8 ऑक्सीजन एटम में 6 जो हाइड्रोजन H+ है वो 3 ऑक्सीजन एटम ले लेगा, तो ये क्या बना देगा, 3H2O बना देगा। और ये जो बचेगा 5 ऑक्सीजन, तो ये यहीं लिख दिया जाता है, तो ये क्या बना लेगा, +3H2O + 5O, ठीक है। सोचना ऐसे है, देखो ये वाली रिएक्शन कई बार लिखा गया, कैसे लिखा गया, सोचना ऐसे ही था। अब NaNO3 किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, देखो जरा, NaNO3 अगर सॉरी NaNO2 को 1 ऑक्सीजन दे दो तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये है ना, बहुत सरल है, इसलिए मैंने सोचा कि भाई सब हम लिख देते हैं, 1-2 लिख करके एक्सप्लेन भी कर दें। तो देखो NaNO2 + ऑक्सीजन, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, NaNO3। तुम ध्यान दो, इसका एक मालिक्यूल एक ही ऑक्सीजन को ले रहा है, लेकिन यहां से ये कितना दे रहा है, 5 ऑक्सीजन। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए फिर से हम यहां क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5। अब दोनों को जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, देख लो, दोनों को हम लोग जोड़ के नीचे लिख देंगे। तो ये तो यही है, तो हम क्या लिखेंगे, 2KMnO4 प्लस ये देखो 3H2SO4 SO4 और कहीं है नहीं, है ना। अब देखो ध्यान दो, अब 5 यहां 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 NaNO2। चलो अभी तुम्हारी सुविधा के लिए ऑक्सीजन भी लिख लेते हैं, बाद में इसको काट दिया जाता है, +5O यहां लिख दिया गया, ठीक है। देखो ये इतना और ये इतना, ये क्या है, रिएक्टेंट है, लिख लिया पूरा जोड़ करके। प्रोडक्ट, अब एरो लगा दो, प्रोडक्ट को अपने साइड में लिखो, क्या लिखेंगे, K2SO4 प्लस 2MnSO4, ठीक है। फिर देखो, फिर 5 से यहां मल्टीप्लाई करो, +5 NaNO3, 5 से यहां मल्टीप्लाई हो गया। फिर ध्यान दो, फिर क्या बचा, 3H2O प्लस 5O। देखो 5O प्रोडक्ट साइड में भी है, रिएक्टेंट साइड में है, इसलिए इसको लिखना आवश्यक ही नहीं है। अब वो ये जो कहां चला गया, ये भाई यहां तो हम कटता हुआ दिखा ही रहे हैं, लेकिन अब ये उसी में शामिल हो गया, ये नहीं है फिर भी ये इसमें शामिल है ना, ये हटा दिया हमने। अब देखो क्या रिएक्शन बच गया, 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5 NaNO2 गिव्स क्या बचा, K2SO4 प्लस ट्वाइस MnSO4 प्लस 5 NaNO3 प्लस 3H2। अब इसी का आयनिक रिएक्शन कैसे सोचेंगे हम, आयन देखो कैसे सोचेंगे वो बात देखो ध्यान से।
जैसे ये साल्ट है तो ये प्लस ये माइनस, इसका मतलब कि 2MnO4 माइनस यहाँ होगा। ये तो साल्ट है, आराम से जल्दी से निकल जाएगा। यहाँ देखो ध्यान से, ये 6H प्लस 6H प्लस, भाई SO4 माइनस भी है, लेकिन SO4 माइनस का कोई काम हमको नहीं है। जिसका काम होता है आयनिक रिएक्शन में हम जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वही लिखते हैं, बाकी चीजें जो आयन के फॉर्म में पड़ी हुई हैं उससे हमारा कोई भाई बहुत ज्यादा उसका काम है नहीं। H प्लस को हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि भाई ये एसिडिक मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इसीलिए H प्लस लिखा। देखो 3 2 जा 6H प्लस। और देखो अब इसमें Na का कोई काम थोड़ी है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो Na तो अपने आप ही टूट करके बाहर पड़ा होगा, तो प्लस 5NO2 माइनस। देखो NO2 माइनस। अब देखो चलो आगे यहाँ पर, अब ध्यान दो, देखो K2SO4 की कोई आवश्यकता नहीं यहाँ पर, इसलिए इस दोनों को हम यहाँ नहीं लिखेंगे। हमें यह बताना है कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है, तो ट्वाइस Mn है ना, तो यहाँ ये कहाँ पहुंचा, ट्वाइस Mn 2+ में पहुंचा, Mn 2+ में पहुंचा है ना, देख लो ध्यान से। अब ये किस में पहुंचा, प्लस 5NO3 माइनस में पहुंचा, ठीक है, मेरे ख्याल से 5NO3 माइनस पहुंचा। अब चूंकि प्लस माइनस को हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए पानी यहां लिख दिया जाता है, भाई 3 मॉलिक्यूल पानी भी निकल रहा है, यही वाला मेरे ख्याल से लिख रहा है, यही वाला यहां लिख दिया जाता है ना। ये इसका देखो आयनिक रिएक्शन हो गया, कितना सरल है बताओ, सोचो जरा सा, इसमें कुछ भी। अब यही ऐसे ही हम एक एक रिएक्शन, तुम देख लो, एक रिएक्शन को समझाने में मुझे अगर मैं इस तरीके से बताऊंगा तो भाई बहुत ज्यादा, यानी KMnO4 को पढ़ाने में फिर 4 घंटे लग जाएंगे, या तो बहुत शॉर्ट फॉर्म कर दूं। अच्छा और भी क्या बताना है। अभी तक जो कुछ भी यहां से यहां तक लिखा गया, इसको एनसीईआरटी कैसे लिख देती है, इसको एनसीईआरटी लिख देगी ऐसे, जो कुछ भी यहां से पूरा लिखा गया, पूरा ये सब पूरा जो कुछ लिखा गया, इसको एनसीईआरटी कैसे लिख देगी, सिर्फ इतने से, NO2 माइनस एरो के ऊपर KMnO4 नीचे H प्लस, यहां क्या लिख दिया जाएगा, NO3 माइनस। हो गया है ना, हो गया, रिएक्शन हो गया। और बहुत कुछ, अगर कभी किताबें क्या करेंगी और क्या लिख देंगी, ये लिख देंगी NaNO2, फिर इसके ऊपर क्या, KMnO4H प्लस, फिर क्या लिख देगा, NaNO3 बदल गया। चाहे आप इसको लिख दो, चाहे आप इसको लिख दो, सबका मतलब एक ही है, और चाहे यहां से लेकर के ये पूरा लिखो, भाई देखो सिंपल सी बात है। अब आप सोचोगे कि गुरुजी ये वाला ज्यादा सरल है, ये आसान है, नहीं आसान नहीं है, ये वाला तुम भूल जाओगे, ये वाला हो सकता है कभी तुम भूल जाओ, है ना, कभी तुम भूल जाओ, ये संभव है कि ये दोनों कभी तुम भूल जाओ, अगर इतना ही तुम्हें पता है तो तुम भूल जाओगे, लेकिन अगर ये सारी चीजें पता है तो ये नहीं भूलेगी। मतलब ऐसे हर रिएक्शन में, जैसे ऑक्जेलिक एसिड वाला था मामला, तो वो वाला भी रिएक्शन, ऑक्जेलिक एसिड के मामले का जो रिएक्शन था, ऐसी कॉपी में लिख करके प्रैक्टिस करो तो नहीं भूलोगे, है ना, कि एक रिएक्शन के विषय में ऐसे लिखना पड़ेगा भाई। चलो और रिएक्शन एक लिख करके दिखा दे रहा हूं, ये G हो गया, है ना, तो अब इसको ऐसे नोट करो भाई, अपनी सुविधा के अनुसार नोट करो और समझने का प्रयास भी करो। चलो एक रिएक्शन और लिख करके दिखाता हूं, है ना,
एक रिएक्शन ऐसे ही और भी समझाता हूं, है ना, ABCDEFG H वाला देखो, तो ऐसे ही नोट करो, ऐसे ही समझो। देखो फिर से बता दे रहा हूं, क्योंकि K2Cr2O7 और KMnO4 इसके रिएक्शन से हम अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। ये घूम फिर करके जेई नीट से लेकर के बोर्ड एग्जाम तक, और फिर प्रैक्टिकल, सबसे बड़ी बात प्रैक्टिकल, है ना, वहां हम इसमें जितने भी रिएक्शन मैं लिख रहा हूं उसमें से किसी से आप ऐसा नहीं बाई काट नहीं कर सकते कि आप उन चीजों को छोड़ दें और आप सोचें कि आपका काम बन जाएगा, ऐसा संभव बिल्कुल है नहीं। तो इसलिए भाई पीछा नहीं छुड़ा सकते, तो काम कर लेना पड़ेगा हमें। तो काम कैसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। अब वो समय बचाने के लिए बीच बीच में कुछ बच्चे कह दे रहे थे कि वो स्लो हो जा रहा है या ऐसा कुछ हो जा रहा है, तो फिर जल्दी वाला तरीका था, वो एनसीईआरटी वाला तरीका कि बोर्ड पर लिख लिया, फटाफट सारी चीजें समझा दिया। अब ऐसे में तो तुम देखो एक ही रिएक्शन लेकर के मैं पढ़ा हूं, हाँ, लेकिन इतना सोचना पड़ेगा भाई, इसमें देखो कुछ टफ नहीं सोचा गया। जैसे NO3 माइनस है, ये शॉर्ट फॉर्म में ऐसे प्रेजेंट होता है ना, सिंपल। अब देखो जो अगला वाला रिएक्शन है KMnO4, अब कुल मिला करके देखो इसको हम कैसे बोलेंगे कैसे, इसको हम बोलेंगे ऐसे कि KMnO4 NO2 माइनस को NO3 माइनस में कन्वर्ट कर देता है। ये पूरा जो कुछ लिखा पढ़ा गया है उसको हम कैसे बोलेंगे कि NO2 माइनस, सॉरी, KMnO4 NO2 माइनस को NO3 माइनस में कन्वर्ट कर देता है। देखो आप इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाया तो वहां क्या चिपका दिया, ऑक्सीजन। आओ दूसरा रिएक्शन एक और लिख करके दिखाता हूं। देखो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को अगर KMnO4 से रिएक्शन करवा दो, अब ये लैंग्वेज चाहे सुन करके याद करो चाहे लैंग्वेज लिखो भाई, G रिएक्शन हो गया, H वाला रिएक्शन लिखेंगे, है ना, G रिएक्शन हो गया, H वाला रिएक्शन लिखेंगे हम लोग, है ना। क्या रिएक्शन है भाई, रिएक्शन ये है सर कि KMnO4 H2S को सल्फर में कन्वर्ट कर देगा। KMnO4 H2S को किस में कन्वर्ट कर देगा, सल्फर में कन्वर्ट कर देगा। KMnO4 H2S को सल्फर में कन्वर्ट कर देगा, है ना। इलेक्ट्रॉन वहां से भी निकल रहा है, कैसे, चाहे इसकी लैंग्वेज चाहे हम लिखें, चलो लैंग्वेज भी थोड़ा बहुत लिख देते हैं। GH वाला रिएक्शन, चलो ये रिएक्शन आ गया हमारे सामने, H रिएक्शन क्या है कि KMnO4 यहां लिख सकते हैं B can obtained सल्फर फ्रॉम, है ना, B can obtained सल्फर फ्रॉम H2S by using KMnO4 को यूज करके हम H2S से सल्फर प्राप्त कर सकते। अब ऐसे ही हर रिएक्शन के विषय में आपको सोचना है ना, हर रिएक्शन के विषय में जितने रिएक्शन लिखे जाएंगे ऐसे सोचना है, ऐसे समझना है भाई, ये सब बातें जानना पड़ता है, सोचने से आ जाएगा मामला, है ना। वी कैन ऑब्टेन सल्फर, हम सल्फर प्राप्त कर सकते हैं H2S से बाय यूजिंग KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, बाय यूजिंग KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, ऐसा ये लैंग्वेज है। इसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख दिया जाएगा, इसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है, इसी पूरी बात को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है सिर्फ इतने से। H2S से क्या बनेगा,
यस बनेगा। अब ये H2S से यस। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में इसका रिएक्शन कैसे लिख दिया जाएगा भाई, देख लो शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख दिया जाएगा इसको, कि ये है हमारे पास H2S, यहाँ हमने क्या ले लिया KMnO4, नीचे क्या ले लिया H+ ले लिया, यहाँ पर क्या बन जाएगा H2O प्लस सल्फर, ये है। ठीक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। लेकिन इसका लॉन्ग फॉर्म जानना, देखो मान लो यहाँ तुम्हें एक दो रिएक्शन हो सकता है तुम्हें सरल लग जाए कि नहीं ये तरीका सही है, वो बड़ा वाला तरीका इतना भारी भरकम लिखना ठीक नहीं है। तो बड़ा वाला तरीका लेकिन बहुत सारे रिएक्शन में ये वाला नहीं याद हो पाएगा, इसलिए वो बड़ा वाला अपनाया जाएगा। कैसे चलेगा वो, तो उसको नहीं भूलना है हमको। ये तो रिएक्शन हो गया, खेल खत्म हो गया, लेकिन इसको डिटेल में कैसे चलेगा, यहाँ पर चलेगा। कैसे चल रहा है भाई, यहाँ हमने लिया है ना KMnO4, 2KMnO4, फिर से वही रिएक्शन 2KMnO4 प्लस फिर से 3H2SO4, क्या दे देगा ये यहाँ पर, फिर से वही कहानी K2SO4 प्लस MnSO4 ट्वाइस MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5O। पहले तो ये दे देगा, ये इसकी मीनिंग बताया ही, इसकी मीनिंग लिख दी गई। अब फिर यहाँ पर H2S एक ऑक्सीजन से भी यूज करेगा ना ये भाई, ये तो दो ही हाइड्रोजन है, एक H2O बना लेगा प्लस सल्फर दे देगा ऐसे ही। लेकिन अब ध्यान दो, इस रिएक्शन को पूरा होने में 5 ऑक्सीजन निकल जाते हैं, तो बैलेंस रिएक्शन लिखने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 5 है ना, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब जोड़ करके इसको लिख दिया जाएगा। देखो यहाँ पर जोड़ करके इसको हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहाँ क्या लिख दिया जाएगा 2KMnO4, क्या लिखा जाएगा 2KMnO4, 2KMnO4, ठीक है, प्लस 5H2S, 5H2S, ठीक है, प्लस 10 है ना, यहां से प्लस ये 3H2SO4 प्लस ये ऑक्सीजन एज इट इज है गिव्स, और वो भी कितना खर्च हो गया है, अब यहां भी 5 हो गया, तो 5 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। देख लो मेरे ख्याल से दिख तो रहा। हाँ, तो यहां से मामला क्या बनेगा, यहां से मामला बनेगा K2SO4, यहां से मामला क्या बनेगा K2SO4 यहां से मामला क्या बनेगा भाई K2SO4 है ना, फिर प्लस 2MnSO4, ठीक है, और यहाँ क्या 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5 सल्फर, 5 सल्फर का एटम बाहर निकल गया, ठीक है, प्लस 3H2O प्लस 5O, फिर से देखो यहाँ भी 5O, यहाँ भी 5O, खत्म हो गया, कैंसिल है ना। अब इसका जो है, चलो आयनिक फॉर्म देख लेते हैं, ठीक है, तो देखो कितना H+ जरूर लिखना पड़ता है ना। यहाँ देखो इसका K का कोई काम ही नहीं है, यहाँ पर K का कोई काम ही नहीं है, तो क्या है 2Mn है ना O4 माइनस, तो यहाँ Mn किस में है 7+ में है। अब देखो प्लस, यहां से देखोगे तो ये है 5S, देखो कितना -2 माइनस है, यहां देखो कितना हाइड्रोजन है 6H+,
यहाँ कितना हाइड्रोजन है, क्योंकि H+ को हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो एसिड है, एसिड इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसलिए उसको हम नहीं छोड़ सकते। तो 3 2 जा 6 + 10 है ना, तो 10H प्लस 10H+ गिव्स क्या बनेगा, देखो K2SO4 की कोई आवश्यकता नहीं, ट्वाइस Cmn2+, क्योंकि अब हमें बताना तो है ना कि किसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। Mn का क्या हो रहा है, 7 से भाई ज्यादा से कम में चला गया, रिडक्शन हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, किससे इलेक्ट्रॉन ले लिया, सल्फर से, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया। फिर देखो यहां से क्या बन गया, प्लस यहां से सल्फर को बैलेंस करने के लिए क्या लिखेंगे 5s, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या लिखेंगे 3H2O, है ना, 3H2O। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहां से देख सकते हैं आप 5H2S। अच्छा यहाँ पर भी देख लो, एक छोटी बात यहाँ मिस हो रही है, 5H2O तो ये भी है ना, तो यहाँ प्लस 5H2O यहाँ भी है भाई, यहाँ भी है प्लस 5H2O, तो ये जुड़ करके दोनों क्या बन जाएगा 8H2O, ठीक है। तो ये मामला 5S और प्लस क्या लिख देंगे हम, सब कुछ बैलेंस हो गया, प्लस 8H2O। चाहे तो हम इसकी बैलेंस भी चेक भी कर सकते हैं, बैलेंस है कि नहीं, सब कुछ चेक कर लेंगे। देखो 2 Mn है, इधर भी 2 Mn, इधर भी 2 Mn, Mn बराबर हो गया। सल्फर देखो यहाँ 5 है, यहाँ भी सल्फर 5 है, बराबर हो गया। हाइड्रोजन देखो है ना H+, हाँ तो देखो ये थोड़ा सा 6 हाइड्रोजन यहाँ है, 10 यहाँ है, तो यहाँ कितना होगा 16H+, है ना। देखो 10 हाइड्रोजन ये वाला है, 6 हाइड्रोजन ये वाला है, तो 6 + 10 16 हाइड्रोजन। यहाँ भी हाइड्रोजन कितना 16। ऑक्सीजन देखो कितना ऑक्सीजन 4 दूना 8, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना 8 ऑक्सीजन। चलो चार्ज चेक कर लो, अब ये प्लस तो हमने लगाया है ना, ये प्लस तो MnO4, ये प्लस तो ऑक्सीडेशन नंबर वाला था, ये इसका चार्ज है, लेकिन ये ऑक्सीडेशन नंबर भी है, साथ साथ में चार्ज भी है। तो मोटी मोटी बात देख लो, देखो 1 माइनस यहाँ है, 2 माइनस यहाँ है और ये 5 है, तो 5 दूना 10 माइनस प्लस 1 माइनस कितना हो गया 11 माइनस हो गया। इस 11 माइनस से 16 प्लस घटेगा तो बचेगा कितना, इधर बचेगा 4 प्लस, और यहां भी 2 2 जा 4 प्लस, यहां भी है 4 प्लस, यहां भी है ना। 4 प्लस का योग देख लो, चाहे 4 प्लस है ना, 4 प्लस यूनिट चार्ज इस तरफ भी है, 4 प्लस यूनिट चार्ज इस तरफ भी है। ऐसे बैलेंस रिएक्शन के विषय में सोचते हैं, हाँ भाई, लेकिन हम अगर ऐसे चलेंगे एक एक रिएक्शन लेकर के तो समय लगेगा, ऐसे आप बाकी रिएक्शंस को सोच सकते हैं, राइट। बच्चों थोड़ा सा समझने का आप प्रयास करें। तो मैंने कुछ रिएक्शंस आपको लिख करके भी दिखाए, है ना। ये सारे रिएक्शन वैसे ही हैं अगर प्रैक्टिस करेंगे आप, तो अभी आप फोकस हो जाए समझने पर थोड़ा सा, है ना। बाद में सारी रिएक्शन वैसे ही चलेंगे, आप पॉज करके लिख लीजिएगा। और मुझे लगभग ये पूरा क्लियर है कि वैसे तो सब दिख रहा है साफ साफ, लेकिन अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो आप जूम भी कर सकते हैं। पिछला थोड़े समय तक मैंने जूम कर करके रिकॉर्ड किया है ना। अब जैसे भी कुल मिला करके आउटपुट जैसे भी आता है, तो टेक्निकल प्रॉब्लम्स कभी कभी आती हैं बच्चों, है ना। जैसे माइक लिया था वो काम ही नहीं किया, आवाज़ इस वाली वीडियो में घरघरा रही थी, है ना। तो इसलिए तो चीज़ें मेंटेन कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे तो समझ भी जाएंगे और पढ़ भी लेंगे, है ना।
तो चलिए फटाफट जो है इसमें H तक रिएक्शन हो गया था, तो अभी पूरा फोकस हो करके समझने पर फोकस हो जाइए, चाहे जूम कर लीजिए तो पढ़ने में भी आ जाएगा, या मुझे लग रहा है कि वैसे ही पढ़ने में आ रहा होगा, है ना, क्योंकि कैमरे में वो साफ साफ दिखता है। तो हमें जैसा दिख रहा है वैसे आपको भी दिखेगा, तो मुझे लग रहा है कि बहुत साफ साफ पढ़ने में आ रहा है ना। कहीं भी कुछ भी अगर थोड़ा सा दिखे तो जूम करेंगे तो बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा, है ना। तो ये आप देख सकते हैं। तो Cl2 या Cl2 है ना, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है भाई, ये रिएक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो भाई HCl से Cl2 जो है बन जाता है, किससे बन जाता है, HCl से जो है Cl2 बन जाता है, और किसके द्वारा बन जाता है, तो बन जाता है वो KMnO4 के द्वारा, है ना। KMnO4 का रिएक्शन अगर हम, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है तो इसको आप याद करें, KMnO4 16HCl 5Cl2 निकल रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद करें। देखो जैसे रिएक्शन ये वाला लिखा गया HX, देखो ध्यान दो तो समझ जाओगे, मैं जल्दी सब समझा दूं, 10 मिनट में सारी चीजें ओवर कर देते हैं, थोड़ा फोकस में रहोगे तो एक स्पीड से समझ भी जाओगे। फिर लिखना क्या है, अपनी आंसर से भी लिख सकते हो, है ना, तो फिर दिमाग लगा सकते हो, देख लो जरा सा। तो ये ट्वाइस HX मतलब हाइड्रोजन, ये क्या है, एसिड है। HX का मतलब क्या हो सकता है, HX का मतलब वो जो है क्या हो सकता है, HCl हो सकता है, वो क्या हो सकता है, HBr हो सकता है, क्या हो सकता है, HI हो सकता है। HX का 3 मीनिंग है, ये जब रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा H2O प्लस X2। अब ये रिएक्शन कैसे, पूरा ये रिएक्शन ये बैलेंस फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, जैसे ये वाली रिएक्शन लिखी गई है ना। तो यहां से आप देखें, इसको मैं एक आध लिख करके भी और दिखा दूंगा। SO2 को जो है H2SO4 में बदल देता है, कौन, KMnO4। देख लो सारी रिएक्शन, अभी जो मैं समझा करके रिएक्शन लिखा था, सारी रिएक्शन वैसे लिखने की आप आदत डालेंगे तो और आराम से समझ जाएंगे। ये शॉर्टकट हमने दिया है, देखो SO3 2- है ना। तो सिंपल सी बात है कि इसके लिए चलो हिंट दे रहा हूं, रिएक्शन तो यही इतना है, रिएक्शन तो कंप्लीट है भाई, ये रिएक्शन क्या है, कंप्लीट है। लेकिन अब इसकी जगह पर क्या यूज करो, जैसे इसके पहले NO2- से NO3- में गया था, ऐसे ही देखो SO3 2- से SO4 2- में जा रहा है, वैसे लिखने की हैबिट डालो। जैसे NO3 से हमने किया था, और यहाँ पर ये अभी वही चल रहा है एसिडिक मीडियम वाला, तो वही रिएक्शन चलेगा। देखो 3 होता है, एक है बोर्ड पर देख लो, एक है एसिडिक मीडियम, एक है बेसिक मीडियम। देखो वो अभी जो है यहाँ तक IJKL, यहाँ तक क्या चला, एसिडिक मीडियम, ये क्या आ गया, देखो बेसिक मीडियम आ गया। फिर बाद में क्या आ जाएगा, देखो ये न्यूट्रल मीडियम आ गया, या वेरी वीक एसिडिक, है ना, इन न्यूट्रल और वेरी वीक एसिडिक मीडियम। तो इसकी जगह क्या यूज करो, अगर पूरा रिएक्शन लिखना है तो इसकी जगह यूज करोगे Na2SO3, है ना। तो ये क्या पढ़ा जाएगा, सोडियम सल्फाइड पढ़ा जाएगा। इसको क्या पढ़ेंगे, देखो कंप्लीट हो गया है, जूम करके भाई अपना समझना। तो ये क्या लिखा गया है, सोडियम सल्फाइड, है ना, सोडियम सल्फाइड, PHITE, सोडियम सल्फाइड।
ये यहां पर अगर Na जुड़ेगा, देखो यहां पर अगर Na जुड़ेगा भाई तो रिएक्शन तो यही इतनी कंप्लीट है, तो ये क्या बनाएगा Na2SO4, ये क्या है सोडियम सल्फेट है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप देख सकते हो। तो ये एसिडिक मीडियम में देखो KMnO4 और K2Cr2O7 वो एक अच्छे ऑक्सीडेंट हैं। तो KMnO4 एक अच्छा ऑक्सीडेंट है, तो KMnO4 ऑक्सीडेंट का काम कहाँ कहाँ करता है, एसिडिक मीडियम में। पिछला जितना रिएक्शन आपने देखा है ना एसिडिक मीडियम में, फिर आप देखेंगे ऑक्सीडेंट के रूप में बेसिक मीडियम में, फिर न्यूट्रल मीडियम में, है ना। ऑक्सीडेंट के रूप में तीनों मीडियम में वो काम कर रहा है। ऑक्सीडेंट के रूप में वो एसिडिक मीडियम में काम कर रहा है, तो ABCDEFGHIJKL तक रिएक्शन दे दिया। अब KMnO4 ऑक्सीडेंट के रूप में बेसिक मीडियम में काम करेगा, तो ABC 3 रिएक्शन दे देगा। KMnO4 जब न्यूट्रल मीडियम में काम करेगा तो ABCD रिएक्शन दे देगा, है ना। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहां बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, KMnO4 का भी और K2Cr2O7 का भी। तो ध्यान दे लो, बेसिक मीडियम में देखो मामला कैसे चलता है। ये 2KMnO4 है। अब ये बेस KOH क्या है ना, एक बेस है, ये क्या है, ये बेस है। बेस से रिएक्शन करेगा तो ट्वाइस K2MnO4 H2O और एक ऑक्सीजन निकालेगा। अब ये फिर ट्वाइस K2MnO4 H2O से रिएक्शन करेगा, यही जो पानी यहाँ पर है ना। ट्वाइस K2MnO4 पानी से जब रिएक्शन करेगा तो MnO2 बनाएगा और 4KOH और 2O। देखो अगर इन दोनों को हम एक साथ जोड़ करके लिखें तो हम ये रिएक्शन लिख सकते हैं। यहां पर भी देखो Mn 7 प्लस में है, यहां किस में चला गया 4 प्लस में चला गया। अब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 3, इसीलिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन बेसिक मीडियम ये क्या बन रहा है 52.6 बन रहा है, ठीक है 52.6 बन रहा है। देखो ध्यान दो, तो ये 3 कहां से आया, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, ये है मामला भाई चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। देखो इन अल्कलाइन मीडियम इट ऑक्सीडाइजेस, पहला रिएक्शन। देखो एसिडिक मीडियम में क्या होता था, ये वाला रिएक्शन ध्यान दो, ये अगर एसिडिक मीडियम में होता था I- तो ये है ना एसिड I- किसमें कन्वर्ट होता था I2 में कन्वर्ट हो जाता था ना एसिडिक मीडियम में, KMnO4H प्लस में। लेकिन यही जो है I- किस मीडियम में, KMnO4 और OH- बेसिक मीडियम में, है ना, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, है ना IO3- में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ऑक्सीडेंट का काम क्या है, इस पर इतने पर नजर डालू, फोकस रहो समझने पर भाई, लिख लेना बाद में। देखो इतने पर नजर डालू तो क्या मामला है यहाँ पर, I- से ये ऑक्सीडेंट है, या तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाया तो इसमें क्या किया ऑक्सीजन चिपका दिया, है ना IO3-। ये दोनों बहुत ज्यादा मिलेंगे किसमें, ऑर्गेनिक में, है ना, ये दोनों वाले पॉइंट बहुत ज्यादा मिलेंगे ऑर्गेनिक में, यानी हर जगह इसका यूज होता है, तो इसे ध्यान से पढ़ना है। अब ये कैसे कन्वर्ट कर रहा है, सिंपल देखो यही वाली रिएक्शन अब बार बार लिखी जाएगी, ये वाली रिएक्शन, वही देखो वही रिएक्शन लिख दिया। अब एक KI 3 ऑक्सीजन को ले लेता है, अब यहां इसका मतलब गुणा करने की जरूरत नहीं है, जोड़ दिया जाए, क्योंकि एक ही KI
भाई KI में यहाँ क्या प्रेजेंट है, I माइनस प्रेजेंट है। अब एक KI तीनों को ले लेगा, है ना, एक KI क्या करेगा, तीनों को ले लेगा। भाई देखो बाद में जो चीजें लिख रहा हूं वो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, जो पहले लिखी हुई बातें हैं वही उतनी बातें लिखी जाती हैं, बाद में तो जो कुछ लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। आप अपने समझने के लिए एक अलग से अच्छा सा नोट्स बनाएंगे, मेहनत करेंगे, तभी काम बनेगा भाई। देखो 2KMnO4 और H2O ट्वाइस MnO2 ट्वाइस KOH 3 ऑक्सीजन एटम, क्या बात क्लियर हो रही है ना। 2KMnO4 प्लस H2O प्लस ट्वाइस MnO2 प्लस ट्वाइस KOH प्लस 3O, ये ही ऊपर वाला रिएक्शन है। अब तक एसिडिक वाला लिखा जाता था, अब ये बेसिक वाला लिखा जा रहा है ना। मीडियम क्या है, बेसिक मीडियम है, देख लो। तो अब इसमें 3 वो ले ही ले रहा है, इसलिए गुणा करने की जरूरत नहीं, ये जोड़ करके लिख दिया गया। इसका जो है रिएक्शन ये है ना, इसका रिएक्शन ये है। यहां देखो K की कोई आवश्यकता पड़ेगी नहीं, पानी हमको लेना पड़ेगा। यहाँ KI I माइनस के फॉर्म में है ना। बैलेंस करने के लिए 2KOH लेना पड़ेगा। याद करो जब हम रिएक्शन को बैलेंस करते थे तो ऐसे रिएक्शन रेड कलर वाले लिखे हुए आपको मिलते थे वहां पर, है ना। देखो ये वाला रिएक्शन भाई आपको, बी वाला रिएक्शन आपको याद करना पड़ेगा। HCHO से जो है ये किसमें कन्वर्ट कर देता है, HCHO को पहले तो देखो ये एसिड में कन्वर्ट किया। HCHO क्या है, एल्डिहाइड है, ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है, क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है। अब HCHO जो है फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड को KMnO4 बेसिक मीडियम में, KMnO4 बेसिक मीडियम में एसिड में कन्वर्ट कर देगा, और ये एसिड के से रिएक्शन करके ये क्या बनाएगा, पोटेशियम फॉर्मेट। ये वाला मॉलिक्यूल क्या है, पोटेशियम फॉर्मेट, पोटेशियम फॉर्मेट है ना, पोटेशियम फॉर्मेट। पोटेशियम फॉर्मेट से देखो बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट, याद रखने वाला पॉइंट यही था, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट देखो बन जा रहा है, ये है क्या, बाइकार्बोनेट, ये क्या है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ये क्या है, पोटेशियम कार्बोनेट है। फिर से देखो ये क्या है, पोटेशियम कार्बोनेट है, ये पोटेशियम बाइकार्बोनेट है, नाम लिख लेना, ठीक है। अब यहां देखो अगला रिएक्शन, एथिलीन को एथिलीन ग्लाइकॉल में बदल दे रहा है, या ग्लाइकॉल नॉर्मली कहते हैं इसको हम, है ना। तो इसका एक मॉलिक्यूल एक H2O के साथ एक ऑक्सीजन ले रहा है ना। नॉर्मली ये 3 ऑक्सीजन देता है। तो जब रिएक्शन होगा बैलेंस आप करेंगे, जो तरीका मैंने बताया था अभी, जिससे समझा रहा था, उसमें आप देख रहे थे कि एक ही रिएक्शन समझाने में बड़ा ज्यादा समय लग रहा था, तो 2 समझा दिया, इसीलिए बीच में ला करके समझाया। वैसे हमें पहले भी समझा देना चाहिए था, अभी बाद में दिमाग में खुला कि सबसे पहला ही रिएक्शन समझाना चाहिए था, लेकिन वो बीच में ला करके समझाया कि देखो ये ऐसा इतना सरल है। कभी कभी टीचर में फॉल्ट ये होता है, टीचर की गलती ये होती है कि कभी कभी टीचर को वो चीज़ सरल लगती है तो उसको लगता है बच्चों को भी सरल लग रही है ना। कभी कभी टीचर में ये बात इसको, लेकिन हम चाह करके इग्नोर करते हैं, सोचते हैं हम इंटरमीडिएट में हमको कितना समझ में आ रहा था, या भाई कितना डर रहे थे हम, तो वो चीज़ जब दिमाग में आती है तो फिर से समझाना शुरू कर देता है आदमी, है ना। तो ये रिएक्शन है भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, याद करना पड़ेगा भाई। वैसे डिटेल भी लिखना चाहो तो एक पेज ले लो, पेज में प्रैक्टिस करो, हर रिएक्शन को एक एक पेज में प्रैक्टिस करो। जो 2 रिएक्शन मैंने बगल में लिखा था उसी रिएक्शन को देख करके ये सारी रिएक्शन को प्रैक्टिस करो।
न्यूट्रल में देख लो, न्यूट्रल में भी चूंकि यहां पर है ना KMnO4, ये माइनस है, यहां पर ये माइनस है, यहां पर भी देखो ये किसमें है, +7 में है, यहां पर ये +4 में है, न्यूट्रल या वेरी बेसिक मीडियम में। ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज यहां भी यही है, इसलिए इक्विवेलेंट वेट वही होगा। अब रिएक्शन यहां पर पहली वाली रिएक्शन आपको याद रखना पड़ेगा, सोडियम थायोसल्फेट्स टू सल्फेट में ये कन्वर्ट कर रहा है, यानी 8 KMnO4 3Na2SO है ना, Na2S2O3 प्लस H2O है ना, तो ये क्या बना रहा है 8MnO2 Na2SO4। देखो ये क्या है Na2S2O3, ये यही वाला है थायोसल्फेट्स है, और ये क्या है सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है, यहां लिखा था ये क्या है सोडियम सल्फेट है ना। तो देख लो भाई, अब सेम वही रिएक्शन चलेगी, H2O2 से किसमें कन्वर्ट करेगा, वो O2 में कन्वर्ट करेगा। जैसे वो पुरानी वाली रिएक्शन लिखी गई थी, उसमें वो वाली रिएक्शन एसिड वाली लिखी जा रही थी बार बार, इसमें ये वाली बार बार लिखना। ऐसे ही देखो ध्यान दो, चाहे ये वाली रिएक्शन भी क्या की गई है, मैग्नस साल्ट को MnO2 में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा, इस फॉर्म से H2S से सल्फर में बदल दिया जाएगा। अगर तुम चाहो तो ये वाला मामला है भाई, देखो H2S क्या लिखेंगे हम, KMnO4 नीचे OH माइनस। देखो H जब H प्लस लिखा जाता था तो इसकी मीनिंग क्या होती थी, एसिडिक मीडियम, OH माइनस की मीनिंग है बेसिक मीडियम। तो इस रिएक्शन से क्या बन रहा है, सल्फर बन जा रहा है, सल्फर बनेगा और पानी बनेगा H2O प्लस सल्फर है ना। तो ये रिएक्शन, अब इसको डिटेल में समझना है तो वो बड़ा वाला लिखो, फिर उसका क्या लिखो, आयनिक रिएक्शन लिखो। देखो इसका ये आयनिक रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन का ये आयनिक रिएक्शन है, इस रिएक्शन का ये आयनिक रिएक्शन है। तो जब ये पूरा हो जाए तो आप इसको लिख सकते हो है ना। प्रैक्टिस करने के लिए भाई इसे लिखना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से मैंने जो है ये चीजें आपको समझा दिया, और आज हमने ये अपना टॉपिक खत्म कर लिया। KMnO4 आज हमने कंप्लीटली कर लिया है ना, एक टॉपिक KMnO4। अब इस चैप्टर में बहुत छोटी बातें, कुछ यूज और कुछ जनरल बातें, और हम कोशिश करेंगे कि F ब्लॉक में सिर्फ इंफॉर्मेशन है, F ब्लॉक की केमिस्ट्री बहुत अधिक नहीं है, कुछ मोटे मोटे इंफॉर्मेशन है। तो यानी अगले एक वीडियो में हम पूरा F ब्लॉक कवर कर देना चाहेंगे। हाँ भाई थोड़ा स्पीड से होगा, स्पीड का मतलब जब एक ही में हम कवर करेंगे तो जब हम पढ़ा रहे हों तो मेरे मुंह से जो एक शब्द निकलेगा अगर उसे आप शांति से सुनेंगे तभी आप पकड़ पाएंगे, नहीं तो ऐसे चला जाएगा, आप नोट्स बना लेंगे, बाद में आप बोर होंगे है ना, या तो फिर से लेक्चर को पढ़ना पड़ेगा। हाँ कभी कभी पढ़ना तो पड़ता है ना। अगर जैसे अभी आप सिर्फ नोट्स ही बना रहे हैं तो बाद में भाई उसको पढ़ना तो पड़ेगा। किसी भी रिएक्शन को डिटेल में करके बड़ा करके लिखने का क्या करो, प्रयास करो है ना। तो दैट्स इट। हम एक वीडियो और लेंगे डी एंड एफ ब्लॉक को ख़त्म करने में, फिर उसके बाद हम हेलो एल्केन और हेलो अरीन शुरू कर देंगे, राइट।